उत्तरी लाइव टीवी पर गलती होने की गुंजाइश बढ़ जाती है क्योंकि गलतियों को सुधारने का चांस नहीं मिलता, लिहाजा होना पड़ता है सबके सामने शर्मिंदा। कई बार होस्ट की वजह से या आसपास खड़े लोगों की हरकतों की वजह से कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जिसे देखकर हमारी हंसी छूट जाती है। लाइव टीवी पर रिकॉर्ड हुई एम्बैरेसिंग सिचुएशंस पर हम एक पार्ट बना चुके हैं दोस्तों, और आपके प्यार, सपोर्ट और डिमांड को देखते हुए मिस्टीरियस स्टोरीज टीवी लेकर आया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। इस वीडियो में दिख रहा ये लड़का आपको अपनी बातों से हैरान कर देगा। दरअसल हुआ ये कि इस घर के मालिक ने इस लड़के को अपनी प्रॉपर्टी में पकड़ लिया, और जब उससे पूछा गया कि तुम क्या मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो ये लड़का कहता है कि वो नींद में चल रहा था। और तो और जब इससे पूछा गया कि क्या तुम चोरी करने आए थे, तो उसने जवाब दिया कि कौन कह रहा है ऐसा। How many more guys you have? और जब इस घर के मालिक ने कहा कि तुम दीवार क्लाइंब करके यहाँ आए हो, तो ये कहता है मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गया। और तो और ये इस घर के मालिक को कह रहा है कि तुम मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। Of course. मतलब चोरी ऊपर से सीना जोरी। इस शख्स को झूठ बोलता देख घर का मालिक भी पागल ही हो गया। वैसे कहीं इस शख्स को नींद में चलने की बीमारी तो नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। नेक्स्ट इज द ग्रेट पॉल नॉरिस। पॉल नॉरिस नाम के इस जादूगर को लोगों ने 30 साल पहले टीवी पर लाइव देखा था। ये उनका पहला और आखिरी लाइव परफॉर्मेंस था। उन्होंने अपने एक्ट की शुरुआत एक रॉब ट्रिक और कुछ लड़खड़ाते शब्दों के साथ की, जिसके बाद उन्होंने रस्सी के एक हिस्से को खड़ा करके दिखाया, और उसके बाद शुरू हुआ असली खेल। ये अगले ट्रिक के लिए पॉकेट में कुछ खोज रहे थे, जिसे ढूंढने में इन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। आप इनकी शक्ल देखकर समझ सकते हैं कि ये कितने नर्वस थे। फिर ये शुरू करते हैं अपनी सिगरेट वाली ट्रिक, और इनसे बेचारे सिगरेट नहीं निकल रही थी। शो के जज को भी पॉल के एक्ट कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अब गौर से देखिए जरा। पॉल पहले एक 10 पाउंड के नोट को पहले गायब करेंगे और फिर वापस ले आएंगे। लोगों ने तालियां तो ऐसे बजाई जैसे नोट गायब हो गया, लेकिन दरअसल हुआ ये था कि नोट स्टेज पर गिर गया था। अगर पॉल थोड़ी और प्रैक्टिस करके आते तो उन्हें इस तरह की शर्मिंदगी नहीं होनी पड़ती, वो भी लाइव टीवी पर। नेक्स्ट इज स्पीचलेस एट द इंटरव्यू। वीडियो में नजर आ रहे इस शख्स ने तैयारी करने के बजाय एक जुगाड़ खोजा। ये एक वीडियो कॉल पर इंटरव्यू दे रहा था और इसकी जगह जवाब इसका दोस्त दे रहा था। ये बस उसकी लिपसिंग कर रहा था। लेकिन ऐसा करके इसने खुद का ही नुकसान कर लिया। कई बार इसका मुंह बंद होने के बाद भी आवाज आ रही थी, और इंटरव्यू लेने वाले ने ये बात पकड़ ली। Who is speaking? I mean, someone is speaking. Someone else is speaking here, and you're just lip syncing. I can also hear. और फिर जो बेइज्जती की है भाई साहब। नेक्स्ट इज बूम गोज द डायनामाइट। दोस्तों, टीवी पर बोलते समय किसी से भी गलती हो सकती है, और ऐसा ही कुछ अमेरिकन एजुकेटर ब्रायन कॉलिंस के साथ हुआ। वो पहली बार लाइव टेलीविजन पर बोल रहे थे। कॉलिंस बॉल स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ 2005 में पहली बार लाइव आए थे। कॉलिंस ने शुरुआत तो बहुत बढ़िया की, लेकिन फिर इनकी हालत खराब हो गई। कॉलिंस से बोलते वक्त एक के बाद एक गलती होती ही चली गई। एक समय तो ऐसा आ गया कि वो क्या बोल रहे थे ये समझना भी मुश्किल हो गया। कॉलिंस बेसबॉल गेम पर भी कमेंट्री करते देखे गए थे। आप उनकी कमेंट्री खुद सुन सकते हैं। This weekend, the Cards will battle in-state rival Indiana tomorrow. और जब बात कॉलेज की बास्केटबॉल टीम में आए नए प्लेयरों की थी, फिर तो इन्होंने कमाल ही कर दिखाया। Tomorrow's game will be the meeting between the two, beating both first. नेक्स्ट इज प्लीज स्टॉप सिंगिंग। लाइव टेलीविजन पर बोलते वक्त आपसे जो गलती होती है वो एक पल को कोई माफ भी कर दे, लेकिन अगर कोई कैमरे के आगे किसी अच्छे गाने की बैंड बजा दे तो ऐसा ही कुछ नाओमी शोर ने किया, जब उन्होंने साल 2010 में मिस अरांगसस ब्यूटी पेजेंट में एक गाना गाया। गाने का नाम था आई एम टेलिंग यू आई एम नॉट गोइंग। लेकिन उनका गाना सुनकर आप भी यही कहेंगे, जा तू जा, कोई नहीं रोकेगा तुझे। नेक्स्ट इज बस्टेड एट द बीच।
ये वीडियो साल 2014 का है, जहां ये दोनों महिलाएं किसी दूसरे शख्स का टेंट का सामान चुरा रही थी। देखिए अब जिस शख्स का टेंट था उसने इन्हें कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए पूछा कि क्या आपको मदद चाहिए, तो वो पूछती है क्या तुम्हें आता है, और तब जनाब कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुनकर इन महिलाओं के होश उड़ जाते हैं। ये शख्स जैसे ही कहता है कि ये टेंट मेरा है, फिर देखिए इन दोनों मैडम के तेवर। इनमें से एक तो इतनी अग्रेसिव हो जाती है कि कैमरे पर हाथ मारने लगती है। You know what? I will, and then I'm going to take that camera and put it in the grass. Are you going to like that? Step back. Stop it. और इन महिलाओं की किस्मत इतनी खराब थी कि एक न्यूज चैनल ने भी इसे दिखा ही दिया, जिसके बाद इन्होंने चैनल की कंप्लेंट की कि वो इन्हें चोर की तरह दिखा रहे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि चोरी पकड़े जाने पर ऐसे तेवर नहीं दिखाते। मोहतरमाओं, कुछ लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस और उनके द्वारा बोली गई बातें कभी कभी मेल नहीं खाती। इस शख्स पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल साल 2008 में लाइव टीवी पर एक लड़की ने प्रपोज किया, जिसके बाद लड़के ने ये रोंतड़ू सा मुंह बनाया हुआ है। ये और बात है कि इसने हाँ तो जरूर कर दिया, लेकिन भाई थोड़ा मुस्कुरा ले, हंस ले। बताओ, खुश होने के बजाय ऐसा लग रहा है ये सदमे में चला गया। दोस्तों, इसे देखकर क्या आपको लगता है कि इस लड़के को बुरा ना लगे? बस इसी वजह से इसने हाँ कह दी। कमेंट जरूर करें। अब नेक्स्ट इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। इस वीडियो को देखिए। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले पत्रकारों की फ्री स्पीच राइट को लेकर CNN न्यूज चैनल पर एक बहस चल रही थी। एंकर ब्रूक बेल्डविन इस शो की होस्ट थी, जहां एक तरफ पक्ष में क्ले ट्रेविस थे तो वहीं उनके विरोध में किथ रीड थे। और इस दौरान क्ले ने कुछ ऐसा कहा कि किथ उसका कोई जवाब भी नहीं दे सकते थे। अब उन्होंने जो कहा वो गलत तो नहीं, लेकिन जिस जगह उन्होंने ये बात कही वहाँ ऐसी बातें नहीं बोली जानी चाहिए, और उनके इस बयान की वजह से शो को बीच में ही खत्म करना पड़ा। नेक्स्ट इज डांस लाइक नो वन इज वॉचिंग। दोस्तों, लोग कहीं भी आजकल वीडियो बनाने लग जाते हैं और कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता कि इन लोगों को भी ऐसा करते हुए कोई रिकॉर्ड कर सकता है, जैसा कि इस महिला के साथ हुआ। गाड़ी में बैठकर ये ऐसे नाच रही थी मानो जैसे कोई इसे देख ही ना रहा है, और जब उसने देखा कि कोई उसका वीडियो बना रहा है तो फिर देखिए उसने अपना चेहरा छुपा लिया। लेकिन जो भी हो कहिए, ये वीडियो है बड़ा फनी। पोप फ्रांसिस लोगों से हाथ मिला रहे थे। एक महिला अपने बच्चे का हाथ पॉप को पकड़ाना चाहती थी, जिससे पॉप उससे आशीर्वाद दे सके। पॉप ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, उसके साथ हैंडशेक किया, जिसके बाद वो वापस जाने के लिए मुड़ने लगे। लेकिन तभी पास में खड़ी महिला ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया और उन्हें अपनी तरफ खींचने लगी। लेकिन महिला की इस हरकत पर पोप को गुस्सा आ गया और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगे। ये पूरी घटना सेंट पीटर्स स्क्वायर की है। अब ये नजारा भी काफी मजेदार है, जब एक जापानी शो में रखी गई इस आरामदायक कुर्सी के ऊपर एक प्यादे की तरह ये जापानीज बैठा हुआ था, साथ में उसका प्यारा दोस्त भी। जापानीज ने इस कुर्सी को ये बताने के लिए कि ये कितनी मजबूत है, उस पर जोर जोर से उछला। साथ में उसका दोस्त भी कुर्सी को तेजी से पकड़कर हिलाने लगा। बस थोड़ी ही देर में कुर्सी ने दम तोड़ दिया। मजे की बात यह है कि ये पूरा वाकया लाइव कैमरे में कैद हो गया। नेक्स्ट इज हॉरेंडस हेयर कट्स। दोस्तों, इंसान के बाल उसकी पर्सनालिटी का एक खास हिस्सा है, और अगर इनके साथ कोई मजाक हो जाता है तो फिर आप बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बाल काटने के कांड कर दिए गए हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। इसने बाल कटाने के लिए अपने बार्बर को एक वीडियो पॉज करके दिखाई और उसने वैसे ही बाल काट दिए। जहां पॉज का बटन भी आप देख पा रहे होंगे। इसे देखिए, इस शख्स ने अपने पीछे के बाल छोटे करने को कहा था, लेकिन लगता है इसके बार्बर की कुछ और ही इच्छा थी। अब एक और वीडियो देखिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का हम नेक्स्ट पार्ट बनाएं तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट। बाकी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।